माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। तो आज हम आपके लिए नया टैरो सेशन करने वाले हैं जिसमें हम आपके रेस्ट ऑफ द ईयर की एनर्जीज को चेक करेंगे। ओके, ये जितने भी महीने बाकी हैं 2022 के, इसमें इस लिहाज से आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है उसे देखेंगे हम इस रीडिंग में। और ये जो रीडिंग है ये लाइफ पैथ नंबर्स के अकॉर्डिंग करेंगे हम। ओके, बहुत पसंद किया जाता है लाइफ पैथ नंबर्स की रीडिंग को आई हील टैरो चैनल पे, तो मैंने सोचा कि चलिए इसी स्टाइल में करते हैं। और एक मैं छोटी सी बात जो आपको बताना चाहूँगी, आज की रीडिंग बहुत ही यूनिक रीडिंग थी। ओके, ऑब्वियसली मैंने पायल्स को रिकॉर्ड कर लिया है, ये मेरा स्टाइल है यू नो मैं इंट्रो को बाद में रिकॉर्ड करना पसंद करती हूँ। सो आई थिंक आज की रीडिंग में जिस तरीके से स्पिरिट ने खुद को एक्सप्रेस किया है, जो मैसेजेस डिलीवर किए हैं उन्होंने बहुत यूनिक थे। कहने को ये रेस्ट ऑफ द ईयर की रीडिंग है, लेकिन बहुत इंटेंस इनर हीलिंग के मैसेजेस यहाँ पर मुझे मिले हैं। सो मैं खुद बहुत थोड़ी सी हैरान थी कि यू नो ओ माय गॉश कि ऐसे टॉपिक में ऐसी एनर्जी का आना, तो कुछ तो चल रहा है यू नो। सो आई थिंक ये थोड़ा सा एक्लिप्स सीजन का भी असर हो सकता है। बट येस, आई होप कि आप बहुत खुले दिल से यू नो इस रीडिंग को सुनेंगे, तसल्ली के साथ सुनिएगा, क्योंकि अगर आप कुछ चूक जाते हैं तो हो सकता है कि आपको पिछला जो मैसेज आपने सुना है वो भी आपको समझ में ना आए। तो बहुत ऐसी रीडिंग्स में बहुत एकाग्रता लगती है, बहुत पेशेंस लगता है। ओके, सो यस, जो हमारे पास पाइल्स हैं वो 3 पाइल्स हैं। मेरे पास कोई चिट नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मैं क्लिप लगा दूंगी यहाँ पे, तो आप क्लिप से अपने अपने यू नो नंबर को चूज़ कर सकते हैं। और सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगी। और मैं कुछ यहाँ पर स्पेशल अनाउंसमेंट्स भी करना चाहती हूँ। येस, लास्ट मंथ 1.5 महीना ही समझ लीजिए मैं बहुत बिजी थी। 3 वर्कशॉप्स, माय गॉड, मुझे खुद पर यकीन नहीं होता कि मेरी हाईएस्ट पोटेंशियल के साथ मैं जुड़ी इन पिछले दिनों में। मैंने 3 वर्कशॉप्स जो हैं कंप्लीट की अपनी, बहुत ही सक्सेसफुली, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और यही खुशी मैं आपके साथ ही बांटना चाहती हूँ। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू आई हील फैमिली। आपके आशीर्वाद के साथ आपकी नाज ने 3 वर्कशॉप्स कंप्लीट की हैं। एक है हमारा जो टैरो कोर्स जिसका 3rd बैच था जो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। सो 3rd टैरो कोर्स। 2nd बैच था हमारा ब्लड लाइन हीलिंग का, वो भी हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। और 1st बैच था हमारा चार्म कास्टिंग वर्कशॉप का, और उसको भी हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। सो मतलब बहुत ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये कि यू नो मैं अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल के साथ और जुड़ रही हूँ। और मेरी यही कामना है कि आप भी अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को पहचानें और अपनी जो लिमिट्स हमने सेट कर रखी हुई होती हैं अपने लिए, उसको हम क्रॉस करें। सो येस, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और अब जो मेन अनाउंसमेंट है वो यही है कि जो 4th टैरो कोर्स है उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। अगर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं, और ख़ास करके हाई प्रीस्टेस लेंस जो मेरी खुद की स्टडी है, जो इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगी, आई मीन कहीं पर भी, क्योंकि वो मेरी खुद की स्टडी है। 2 साल में यू नो मैंने कैसे टैरो को समझा है, कैसे टैरो को जिस लेंस से समझने की कोशिश की है, उस कोर्स में हम उसके बारे में बात करेंगे। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं मुझसे टैरो सीखने के लिए तो ईमेल कर सकते हैं आप मुझसे जुड़ सकते हैं डिटेल्स के लिए ihealtarot@gmail.com, जिसकी अगेन इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, और मैं बहुत खुश हूँ यू नो इस इन्फॉर्मेशन को आपको देते हुए, क्योंकि जब हम ये बात कहते हैं कि 3rd टैरो कोर्स, 4th टैरो कोर्स, ये छोटी बात नहीं है। मेरे जैसी एक सिंपल लड़की के लिए ये सच में कोई यू नो छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप कॉन्टिन्यूसली किसी के काम पर विश्वास दिखाते हैं ना, तो उस पर्सन का कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे होते हो आपको सच में नहीं पता। सो मेरे तमाम स्टूडेंट्स को दिल से थैंक यू, दिल से प्यार, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे चूज़ किया, मेरी कला को चूज़ किया, आपने मुझ पर विश्वास दिखाया और मेरी ग्रोथ में आपने मदद की। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तेरा तुझको अर्पण, जितना इस शब्द को मैं बोलूँ आई स्वेयर टू गॉड उतना कम है। मैं जितना मतलब नमन हूँ, जितना थैंक यू बोलूँ, मुझे सच में ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए कम ही है जितनी भी मैं बोलती हूँ। सो आई थिंक ये
ये अपने आप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल रियलाइजेशन है, और मैं ग्रेटफुल हूँ मेरी स्पिरिचुअल टीम की, मेरे गाइड्स की, कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है और इस रियलाइजेशंस के लिए उन्होंने मुझे चूज़ किया है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मेरी प्यारी सी आई हील फैमिली, आपको भी थैंक यू। और यस, आई थिंक यही कुछ बातें आप सभी के साथ हार्ट टू हार्ट नेक्स्ट रीडिंग में। अब हम आपकी रीडिंग के बारे में अब बात करेंगे। सो यस, क्लिप आएगी तो आप अपने ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हो। ओके, आप सभी को बहुत सारा प्यार और खुश रहिए मेरी जान, खुश रहिए। ओके, आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। जय हो, मंगल हो। हाय पायलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिनका भी लाइफ पाथ नंबर 1, 4, 7 एंड 11 है, लेट्स सी रेस्ट ऑफ द ईयर के लिहाज से आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और हम आपकी रीडिंग की शुरुआत को टैरो से ही करेंगे। तो लेट्स सी पायल नंबर 1। थैंक यू पायल 1, थैंक यू। पायल 1 मुझे बहुत ही स्नो स्टॉर्म्स जैसे ब्लिजर्ड्स होते हैं ना, जैसे यहाँ पर तो कनाडा में अगर आप विनिपेग वगैरह साइड पे जाएंगे तो वहाँ पर जैसे ब्लिजर्ड्स, स्नो स्टॉर्म्स ऐसे होते हैं कि 5-5, 6-6 फुट की बर्फ़ गिरती है। मुझे वैसी एनर्जी इस पायल के लिए महसूस हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत ही विंटर वाइब्स हैं आपकी रेस्ट ऑफ द ईयर के लिहाज से। इससे पहला मैसेज यही मिलता है कि आपको अपनी ज़रूरतों का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो भी आपकी नीड्स हैं, चाहे वो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली या फिर स्पिरिचुअली भी हो सकती हैं, कि जो चीज़ें आपको लगती हैं, जो आपको सर्वाइव करने में आपकी मदद करती हैं, ये कुछ मल्टी वाइटामिन्स भी हो सकते हैं, या फिर जैसे कोई, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपको चैलेंज करेगा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, लेकिन आपको वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। यहाँ पर कुछ चैलेंजेस हैं। कोई आपको मैन्युपुलेट करने की कोशिश करेगा कि हाँ, तुमको प्यार का वास्ता, तुमको रब का वास्ता, तुमको इसका वास्ता, और तुमको अपनी ज़रूरतों को यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना है। लेकिन आपसे वो कहा जा रहा है कि वो छलावा है। जस्ट बिकॉज कि एक विंटर सीजन, जैसे हम कहते हैं कि विंटर सीजन आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पानी पीना भूल जाएंगे। हम ये कहते हैं ना कि प्यास कम लगती है। यस, प्यास कम लगती है, लेकिन हम पानी पीना नहीं भूलते विंटर सीजन में। वैसे ही अगर कुछ ऐसा कोई चैलेंज आता है तो वो एक किस्म का छलावा होगा आपके लिए, जो आपसे कहेगा कि नहीं, घुटने टेको, कॉम्प्रोमाइज़ करो, अपनी नीड्स को त्यागो, मेरा ध्यान रखो, मेरे ऊपर फोकस करो। लेकिन नहीं, आपको वो नहीं करना। ओके, वो आपको नहीं करना है। आपको अपने लिए यहाँ पर स्टैंड लेना है। ये विंटर वाइब्स जो है एक किस्म की परीक्षा है आपकी, और इस परीक्षा में आप तभी पास होंगे अगर आप अपने लिए स्टैंड लेते हैं, अपने आप को चूज करते हैं। अगर आप यहाँ पर कुछ लोग हर्मिट एनर्जी में भी जा सकते हैं। स्नो से मुझे हर्मिट एनर्जी भी एकदम से ध्यान में आई। हर्मिट एनर्जी माने कि एक हु एम आई की जर्नी पर निकलना, खुद को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करना। उससे मेरा मतलब ये नहीं कि आप एकदम से इंट्रोवर्ट हो जाओगे, किसी से बातचीत नहीं। हर्मिट एनर्जी ये सब नहीं होती। हर्मिट एनर्जी है कि आप शोर में भी हैं, लेकिन शोर से फिर भी परे हैं। आप कहीं पर्वत में नहीं जा रहे हैं, आप शोर में हैं, लेकिन आप फिर भी वो स्पेस क्रिएट कर रहे हैं हु एम आई अपने लिए। सो यस, यहाँ पर और डेप्थ में, गहराई में जाना चाहता है ये पायल, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप किसी ग्रंथ का, किसी रिलीजियस बुक्स का या सहारा लेंगे यहाँ पर, और डेफिनेटली ये एनर्जी आपको बहुत सर्व कर सकती है। आपके बड़े बुजुर्गों की बातें, हमारे ग्रंथ, कितनी सुंदर बातें लिखी हुई हैं उनमें, तो आप डेफिनेटली इनको फॉलो कर सकते हैं, और इससे भी कुछ लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए ये विंटर सीजन इस साल का बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा आंसर्स के लिहाज से। अगर आप यहाँ पर सच जानने की कोशिश में हो कि इस पर्सन के साथ मेरा जो रिश्ता है उसकी सच्चाई क्या है, या इस सिचुएशन की सच्चाई क्या है, आई फील कि जैसे कुछ ट्रुथ एक्सपोज करेगा इस विंटर सीजन में अपने आप को। ओके पहलवान, आप में से जो लोग भी यहाँ पर आर्मी सर्विसेज, किसी किस्म की सर्विस में जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस ऑफिसर्स हो सकते हैं, आर्मी हो सकती है, नेवी, मुझे कंग्रेचुलेशन शब्द सुन रहा है आपके लिए।
आई डोंट नो आप यहाँ पर क्या मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, प्रमोशन या फिर जॉब, लिटरली ये जो सर्विस है उसमें आप जाने की कोशिश कर रहे हो, बट आपके लिए कंग्रेचुलेशन शब्द है यहाँ पर। ओके, सो कंग्रेचुलेशंस जिसके लिए भी ये मैसेज है। वेरी नाइस पाइल 1, थैंक यू पाइल 1, थैंक यू वेरी मच। Wow, okay. We have the death card. Pile 1, thank you very much. One more time, please. And Shunya, thank you. All right, thank you, pile 1, thank you. Okay, so we have the death card. 7 of Cups. Oh, 6 of Cups. The Devil. 5 of Wands. The Emperor. And we have the Magician. 4 मेजर आर्काना है आपके। इंटरेस्टिंग पाइल 1। पहली चीज़ जो मुझे आपके लिए समझ में आती है पाइल 1, आई थिंक समय समय पर आपके पास बहुत सारी एनर्जी और समय अवेलेबल होता है आपके लिए। आपके पास यू नो कभी कभी हम लोगों के पास क्या होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है ना इस काम करने का या इस चीज़ को फॉलो करने का, अपने पैशन को, लेकिन ये पाइल के पास ऐसा नहीं है। आपके पास समय होता है, आपके पास ऊर्जा भी अवेलेबल होती है, लेकिन आप उसको गलत चीज़ों पे खर्च कर देते हो। तो पहला मैसेज आपके लिए यही है कि ये जितने भी महीने बाकी हैं, मेक श्योर कि आप अपनी इस गलती को मत दोहराएं। जब आपके पास समय है उसे सही जगह पर खर्चिए, सही लोगों में खर्चिए। यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो गलत लोगों को अपनी आर्ट या फिर गलत लोगों को अपना पॉइंट प्रूव करने में लगे हुए हैं। ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं कि इनके सामने आप अपना दिल भी निकाल के रख दोगे, इनके लिए वो भी इनफ नहीं होगा, क्योंकि इनकी कॉन्शियसनेस वैसे ही काम करती है। तो सो आई फील कि आप गलत लोगों से अभी फ़िलहाल डील कर रहे हो पाइल नंबर 1। और आपके लिए एक यही मेन गाइडेंस है कि ये जितना भी समय आपके पास 2022 का बचा है, मेक श्योर कि आप इस गलती को मत दोहराइए और इस गलती को कहीं ना कहीं ठीक भी कीजिए, क्योंकि इन लोगों को भी आपने खुद ही अट्रैक्ट किया है, इनको चूज भी आप ही ने किया है। ओके, तो अगर चूज करने की पावर आपके पास है तो आप बेहतर लोगों को यहाँ पर चूज कर सकते हैं। ऐसे लोग जो काम करने में, एक्शन लेने में, पार्टिसिपेशन में यहाँ पर बिलीव करते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल की पार्टिसिपेशन हो। यहाँ पे पहला कार्ड है यहाँ पर द डेथ कार्ड, और सी बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द हायरोफेंट। इंटरेस्टिंग, 5वां मेजर आर्काना। सो डेथ कार्ड यहाँ पर टैरो में खास करके एक आहा मोमेंट, एक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पायल फिजिकली भी बहुत सारी स्किन को हो सकता है कि शेड करने की कोशिश में है। एक्स्ट्रा स्किन हो सकती है कुछ लोगों की, या फिर आप अपने किसी वुंड को या किसी स्कार को यहाँ पर हील करने की कोशिश कर रहे हो। और उसमें मैं डेफिनेटली एक सन की एनर्जी देख सकती हूँ आपके लिए कि हाँ, ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आप अपनी बॉडी के साथ चाहते हो उसमें वो ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, स्पिरिचुअली अगर हम बात करें, आई थिंक आप जिन चीज़ों को लेकर रिजेक्शन में थे, आप जिन चीज़ों को लेकर पहले मानते नहीं थे कि हाँ ये चीज़ नहीं होती नाज, ये चीज़ सच नहीं होता, अब आप धीरे धीरे उन चीज़ों को सच मानने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास की वजह से, नहीं, रियलाइजेशन की वजह से। और इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस होता है। अंधविश्वास होता है आंख मीच कर किसी भी बात पर विश्वास कर लेना, और रियलाइजेशंस होती हैं जो आपको अपनी गट में महसूस हों, जहाँ पर आपके पूरे पांचों के पांचों सेंसेस, आपको जो जानकारी मिली है उसे वो पुख्ता करते हैं, उसको रियलाइजेशंस बोलते हैं हम। सो आई फील लाइक कि जो चीज़ों को लेकर आप रेजिस्टेंस में थे या जिन चीज़ों को आप सच नहीं मानते थे, अब आप उन चीज़ों को सच मानेंगे। और यही चीज़, यही रियलाइजेशन आपको डिवाइन के
डिवाइन के कुछ नए नेचर को भी रिवील कर सकती है कि हाँ गॉड इज दिस, गॉड इज दैट, जैसे कुछ नई लेयर्स जुड़ सकती हैं गॉड के कॉन्सेप्ट को लेके यहाँ पे। मुझे ऐसा भी लगता है विद द डेविल कार्ड, अगर आप किसी ऐसे पर्सन से भी डील कर रहे हैं जो खुद तो मैला है ही, खुद तो गलत आदतों का शिकार है ही, आपको भी उसमें वो शामिल करने की कोशिश करता है और वो इस चीज़ को बहुत ही हंसी मजाक में लेता है, क्योंकि वो जीवन को एक उसे लगता है कि हाँ कुछ भी कर लो, कौन सा कोई कुछ कहने वाला है। बट आई फील लाइक कि अगर आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं, अभी आपके पास समय है इस पर्सन की संगति से बाहर निकलने का। ये पर्सन खुद आग में अगर जाना चाहता है तो आपको उसके साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके कुछ बुरी आदतें हैं जो ये पर्सन आपके अंदर पनपने की कोशिश करता है, क्योंकि ये फिर अकेला महसूस नहीं करता। इसकी चाल ही यही है कि मैं कहीं अकेला ना महसूस करूं। ये अगर स्टूडेंट्स के लिए मैसेज है तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन की संगति में उठ बैठ रहे हैं जो खुद नहीं पढ़ाई कर रहा, और वो इस वजह से आपको भी वैसी संगति में रख रहा है ताकि आपके अच्छे मार्क्स ना आ जाए, ताकि वो अकेला ना महसूस करे। तो इस पर्सन को गलत चीज़ के लिए एक पार्टनर की तलाश है और वो आपको चूज़ करता है। सो मेक श्योर कि आप ऐसे लोगों से सावधान रहें। ओके वी हैव द एम्परर। मैं डेफिनेटली कुछ जिम्मेदारियां देख सकती हूँ इन आने वाले महीनों में आपके लिए पाइलवान, और इसके लिए बहुत ही फोकस्ड माइंड चाहिए। आप गुस्सा बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। ये जो भी बड़े जिम्मेदारियां हैं इसमें अकाउंटेबिलिटी है। मैं इसका बस इतना ही बता सकती हूँ आपको विद द एम्परर एनर्जी। इसमें अकाउंटेबिलिटी है कि अगर कुछ भी हुआ तो आपको पकड़ा जाएगा, कोई भी यहाँ पर काम हुआ तो आपके ऊपर उसकी जिम्मेदारी आएगी। सो मेक श्योर कि आप जो बोले उसमें वो पुख्ता करके बोले आप, और आप गुस्से में किसी चीज़ को या तो ना डिसाइड करें, ना ही चूज़ करें और ना ही व्यक्त करें। ओके सो गुस्सा आपको बिल्कुल सर्व नहीं करेगा यहाँ पे। विद द मैजिशियन एनर्जी पाइल नंबर 1, अगर आपको टैरो की समझ हो, ये बहुत ही बेहतरीन कार्ड है। ये हमें हमारी पावर के साथ जोड़ता है और कहता है कि हाँ हम चीज़ों को, अपनी रियलिटी को क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्स और विद द हेल्प ऑफ आवर स्पिरिचुअल टीम। ओके सो आप जिस भी डिवाइन एनर्जी के साथ काम करते हैं आप उनके साथ मिलके क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट करने का मतलब क्या है? 50% काम आप अपनी तरफ से डालिए और 50% काम जो है यूनिवर्स आपके बिहाफ पे करेंगे। ओके सो यस, अगर कोई विश है आपकी, मेक श्योर कि आपकी तरफ से जो भी बल पड़ता है, जो भी आपको काम करने की ज़रूरत है उस ड्रीम की फुलफिलमेंट के लिए, वो करो। बाकी सारी चीज़ें जो हैं उसकी आउटकम को आप ईश्वर पर छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड यही बताता है कि इट्स अ यस आंसर, कि आप जो चाह रहे हो वो आपको डेफिनेटली मिल सकता है। इस चीज़ कि आपको अपना 50% जो काम है वो करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पायल को थोड़ा सा बोल्ड बनने की ज़रूरत है। आपके पास डेफिनेटली एक ऐसी एनर्जी मौजूद है, सबकॉन्शियस की इंटेलिजेंस आपके पास मौजूद है, लेकिन जैसे मैंने कहा आप गलत लोगों से डील कर रहे हो और इस वजह से वो फ्लो, वो रास्ता नहीं है। वो चीज़ कभी यहाँ पर बादलों में फंस जाती है, कभी यहाँ वॉन्स में फंस जाती है। तो एनर्जी को फ्लो करने के लिए स्पेस लगेगी। ओके स्पेस के लिए डेफिनेटली कुछ लोगों को लेट गो करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा। सो लेट गो का कॉन्सेप्ट जहाँ भी लग रहा है आपकी लाइफ में, प्लीज़ उसे लगाइए और उन चीज़ों को लेट गो कीजिए ताकि नई स्पेस बने। इससे आपकी जो खुद के ही हिडन टैलेंट्स हैं वही फ्लो करेंगे, वही बाहर आएंगे यहाँ पे। और ख़ास करके मैं साइकिक एबिलिटीज़ के बारे में ये बात कह रही हूँ। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड है। इस डेक में ये किसी रोमांटिक रिलेशनशिप की बात नहीं करता। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक एडल्ट है और एक चाइल्ड की एनर्जी है, जो कि गिफ्ट रिसीव करना तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका कहीं ना कहीं इनर चाइल्ड हो सकता है, जो यहाँ पर आपसे, जो ये आप पाइल देख रहे हैं लोग, आपसे किसी किस्म की एक्नॉलेजमेंट मांग रहा है। आपसे हो सकता है कि बचपन में आपको किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया आपके गिफ्ट्स को, आप कुछ अच्छा लेकर आते थे स्कूल से, ट्रॉफी या फिर गुड मार्क्स, तो आपके पेरेंट्स ने शायद ध्यान नहीं दिया और आप उसी ट्रैप में फंसे हुए हो कि मेरा ध्यान नहीं दिया गया, मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं मिली, वो प्यार नहीं मिला, नाज जो मुझे मिलना चाहिए था बचपन में। मैं समझ रही हूँ और मैं सुन भी रही हूँ,
लेकिन आपका इनर चाइल्ड किसी और से यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नहीं मांग रहा, आपसे मांग रहा है। तो ये बहुत ही डीप इनर हीलिंग है मेरे लिए। एंड आई थिंक ये हीलिंग स्पेसिफिकली जो लोग यहाँ पर सोलमेट यूनियन में हैं इस पायल में, और उसमें आपकी कोई ना कोई यहाँ पर गड़बड़ी चल रही है, आप साथ होकर भी साथ नहीं हो, ओके आप में प्यार होने के बावजूद आप प्यार व्यक्त नहीं कर पा रहे हो। आई थिंक ये इशू आपका जो है इनर चाइल्ड हीलिंग वाला, ये आपके सोलमेट एनर्जी को ठीक कर सकता है, उसके इश्यूज को ठीक कर सकता है। क्योंकि इन्हीं इश्यूज को हो सकता है कि आप अपनी सोलमेट एनर्जी पर थोप रहे हैं, जहां पर आपका पर्सन आपसे कह रहा है कि तुम मेरी फीलिंग्स को वैलिडेट क्यों नहीं करते, तुम मेरी फीलिंग्स को कैंसिल क्यों कर देते हो, जब भी मैं कुछ कहने की कोशिश करता हूं तुम उसको समझते क्यों नहीं हो। ये सारा रूट यहां से आ रहा है, इनर चाइल्ड से आ रहा है। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पायल को जब आप रूठ जाते थे बचपन में, आपको मनाने की ज़्यादा कोशिश नहीं की गई, ज़्यादा एफर्ट नहीं डाला गया है आपको मनाने का, और उस चीज़ ने आपके अंतर मन पर बहुत बुरा असर डाला है। कहीं ना कहीं आपने रिजेक्टेड महसूस किया है। आई नो हम ये रेस्ट ऑफ द ईयर की रीडिंग कर रहे हैं, बट आई हैव नो आइडिया कि ये एनर्जी यहाँ पर इतनी स्ट्रांगली क्यों चैनल हो रही है। लेकिन मैं स्पिरिट पर विश्वास करने वालों में से हूँ, तो अगर ये मैसेज यहाँ पर आया है डेफिनेटली किसी को सुनने की ज़रूरत है। सो खैर, अगर आप रिजेक्टेड महसूस किए हैं और अब आप वही एनर्जी रिलेशनशिप्स पर लगा रहे हैं, इसकी हीलिंग का एक ही ज़रिया है इनर चाइल्ड हीलिंग। यहाँ पर किसी हीलर के साथ भी जुड़ सकते हैं। अगर आप ये पूरा काम खुद नहीं कर पा रहे, हीलर भी यहाँ पर आपकी मदद कर सकता है। एंड ट्रस्ट मी पायल, हो माई गॉश पायल 1, मैं फिर से उस चीज़ को देख पा रही हूँ, आपके भीतर बहुत पोटेंशियल छुपी हुई है। इस चीज़ की वो स्टक हो जाती है, कभी वॉन्स में, कभी गुस्से में, कभी हीट में, और कभी बादलों में, कभी एयर माइंड में, और वो चैनल, उसको रास्ता चाहिए मेरी जान। आप अपने आप में एक बहुत ही सुंदर नदी को भी विजुलाइज कर सकते हैं रेस्ट ऑफ द ईयर के लिए। इस प्रैक्टिस को जितना करेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस नदी को आपको बहुत ही स्मूथ वाटर में देखना है, जिसमें कोई ब्लॉकेज नहीं है, बस पानी कलकल करता बह रहा है, कुछ भी ब्लॉकेज नहीं है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लो को आपको विजुलाइज करना है, ओके। और ये आपके माइंड की जो ये लॉक्ड पावर है उसको अनलॉक करने में आपकी मदद करेगी। ओके, आपके जो ऑरेकल कार्ड्स हैं उनको भी देख लेते हैं। और मैं यहाँ पर अगर थोड़े से सिंपल मैसेजेस दूँ, बिकॉज आई नो ये बहुत ही इंटेंस रीडिंग हो गई, बट येस, जैसा मैं कह रही थी कि यहाँ पर बहुत ही पावरफुल लीडरशिप रोल आपके लिए बनता हुआ मुझे दिख रहा है। इस चीज़ की इसमें अकाउंटेबिलिटी है आपकी। सो मेक श्योर कि आप जो भी काम करें, जो भी एक्शन लें, उसमें आप एक साउंड माइंड के साथ लें, आप किसी गुस्से में नहीं है यहाँ पे, ओके। और बुरी आदतों को यहाँ पर ठीक करने की ज़रूरत है। ये बुरी आदतें डेफिनेटली आपकी लाइफ की क्वालिटी को ख़राब कर रही हैं। आप होते किसी एक पर्सन के साथ हैं, सोचते किसी और पर्सन के बारे में, कर एक काम रहे होते हैं, टेंशन दूसरे काम की होती है। तो इन चीज़ों को अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा ठीक करना है तो बुरी आदतों से यहाँ पर थोड़ा सा बचिए। किसी हीलर के साथ यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, और अपनी ये जो को क्रिएट वाला मैंने मैसेज दिया कि को क्रिएट आप कर सकते हो, यूनिवर्स के साथ सीधा डायरेक्ट काम है आपका। स्पेस क्रिएट करने की बस ज़रूरत है यहाँ पे, ओके। नाउ लेट्स सी, आपके ऑरेकल कार्ड्स यहाँ पर बहुत सारे हैं, तो जल्दी से देख लेते हैं। वी हैव सरेंडर टू द स्वीटनेस, वीनस एनर्जी, प्लेजर, जॉय, मेक लव टू लाइफ, वेट ऑफ द वर्ल्ड, बाउंड्रीज, लेट इट गो, इट्स नॉट योर्स टू कैरी, and we have you got the love, Hidarian energy, codependency and boundaries. Okay, interesting. हमारे पास डेविल का भी कार्ड है। सो जैसा मैं कह रही थी, कुछ चीज़ों को डेफिनेटली लेट गो करने की ज़रूरत है। बाउंड्रीज सेट करने का कॉन्सेप्ट सीखिए। आपने मैसेज बहुत बार सुना होगा ये, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये पायल इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अभी तक समझ नहीं पाया है, और इसी वजह से आप ये बाउंड्री के कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर पाते हो। आप सुन पा रहे हो कि हाँ, बार बार रीडिंग्स में ये मैसेज मिल रहा है, लेकिन अभी आप इसके डिटेल्स को नहीं समझ पाए। बाउंड्री सेट करने का मतलब क्या है?
इसकी डेफिनेशन को यहाँ पर खुद किसी को ढूंढने की ज़रूरत है, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि 5 ऑफ वांड्स में तो डेफिनेटली आप अपनी बाउंड्री सेट नहीं कर रहे, आप बस कूद रहे हो आग में, तो वो मत कीजिए। यहाँ पे वेट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का शोर, दुनिया का जोर है आपके ऊपर, और वो नहीं होना चाहिए। आपकी पावर आपकी होनी चाहिए मेरी जान। ये एम्परर भी इसी चीज़ के बारे में बात करता है। सो मेक श्योर कि आप ऐसे ऐसे चीज़ों के बारे में सीखा कीजिए। जब आप कुछ नई कॉन्सेप्ट को सीखते हैं ऐसी रीडिंग्स में, थोड़ी सी सेल्फ स्टडी लगाया कीजिए। ओके कि बाउंड्री सेट करना कैसे कर सकते हैं। बाउंड्री सेट, इतनी देर यूट्यूब पे बैठते हो, थोड़ा सा इसको भी समय दे दो, थोड़ा सा अपने ऊपर उपकार करने की कोशिश करो मेरी जान, थोड़ा सा अपने ऊपर उपकार करने की कोशिश करो। एट द एंड ऑफ द डे आपको अपनी हेल्प खुद करनी है। ओके, सरेंडर टू द स्वीटनेस, वीनस एनर्जी, प्लेजर, जॉय, मेक लव टू लाइफ। यहाँ भी वीनस एनर्जी है। आई थिंक वीनस एनर्जी अबंडेंस, जुपिटर अबंडेंस की एनर्जी है यहाँ पे जैसे। तो अबंडेंस से डेफिनेटली आप एक्सेसिव एनर्जी भी देख सकते हैं कि किसी चीज़ की मात्रा का बहुत बढ़ जाना, ज़रूरत से ज़्यादा का भी बढ़ जाना। इस चीज़ की ऐसी एनर्जी अच्छी भी हो सकती है, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी हो सकती है, क्योंकि हमें मैनेज करना अच्छे से नहीं आता होता है। तो डेविल से अगर आपको चीज़ों को भी मैनेज करना नहीं आ रहा, तो अगर आप कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर कुछ फंड ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, मेक श्योर कि आपके पास कुछ ऐसे लोग हों जो सही समय पर आपको गाइड कर सके कि हाँ, इतने पैसे के साथ करना क्या है, इसे इन्वेस्ट कहाँ पर करना है। तो गुड गाइडेंस के लिहाज से आपको स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी। पाइल नंबर 1, गुड गाइड्स हैं क्या आपके पास? मैं आपसे अगर ये सवाल पूछूं कि जो समय रहते आपको सही तरीके से गाइड कर सके, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली वो बड़ी फ्लो आती हुई दिख रही है मुझे, पैसे की, रोमांस की, टाइम की, फन की, लेकिन उसे सही ढंग से इस्तेमाल करना आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ओके और ये थोड़ी सी सेल्फ लव की, इंजॉयमेंट की भी एनर्जी है। सो यस, इसको भी आप अपने अमल में लेकर आएँ, लेकिन क्योंकि यहाँ पर डेविल की भी एनर्जी है, तो ये ऊर्जा इसमें तब्दील हो सकती है। बार बार मैं तभी कह रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा सतर्क रहिए कि कौन सी चीज़ आप, कौन सी आदत आप पर हावी हो रही है, आपके काबू में है या आपको काबू में कर रही है। ट्रिकी है थोड़ी एनर्जी यहाँ पे। कोडिपेंडेंसीज, बाउंड्रीज, यहाँ पर भी पहला शब्द बाउंड्री है और यहाँ पर आखिरी शब्द बाउंड्री है। सो आप देख सकते हैं कि आपके लिए इस कॉन्सेप्ट को समझना कितना ज़रूरी है, ताकि आप रिलेशनशिप में कोडिपेंडेंसी को ना लेकर आए। ओके, नेक्स्ट 2 कार्ड्स आपके, वी हैव अथॉरिटी, माय गॉड। ओके, एंड वी हैव मर्करी, मैसेजेस, यहाँ पर है 10th हाउस। अथॉरिटी से जैसे मैंने कहा, अपनी पावर को कुछ अचीव करने के लिए इस्तेमाल कीजिए, किसी को हर्ट करने के लिए नहीं। ओके तो अगर आपके पास इन बाकी के महीनों में कुछ पावर मैनिफेस्ट हो रही है, या आपको किसी चीज़ का जिम्मा सौंपा जा रहा है, मेक श्योर कि आप उस पूरे प्रोसेस में ईमानदार रहें। और अगर आप पूरी तरीके से ईमानदार रहेंगे तो एंड में आपके लिए एक रिवॉर्ड है। जैसे हम चोटी पर चढ़ते चले जाते हैं, हम गिव अप नहीं करते, और चोटी पर जब चढ़ते हैं, पहुंचते हैं, तो एक प्राउड, एक बहुत ही गर्व का मोमेंट हमारे लिए आता है। सो वैसी ही एनर्जी है, जितना ईमानदार रहेंगे उतना ही आपके लिए रिवॉर्ड्स जो हैं इस पूरी जर्नी में आपको देखने को मिलेंगे। मर्करी, मैसेजेस, कम्युनिकेशन की एनर्जी है ये। मर्करी रेट्रोग्रेड भी चल रही है फिलहाल। पॉसिबल है पहलवान, ओके लिसन, पॉसिबल है कि आप कह कुछ रहे हो, सामने वाले को सुने कुछ और। अगर ऐसी कुछ किसी पर्सन के साथ गलत फहमी हो तो स्पेस क्रिएट कर लो। उससे मेरा मतलब क्या है कि इस पर्सन से थोड़ी सी दूरी बना लो, क्योंकि आप जो भी बोलोगे ये उसका उल्टा ही सुनेगा। ये मरकरी का थोड़ा सा जोर रह सकता है आपके ऊपर। ओके तो आर्गुमेंट्स को अगर आप अवॉइड करना चाहते हो, गुस्से को अवॉइड करना चाहते हो, तो जहाँ से भी ये ट्रिगर दिखे थोड़ा सा स्पेस दे दो उस पर्सन को। ओके ताकि थोड़ी सी एनर्जीज जो है वो थोड़ी सी न्यूट्रल हो जाए, फिर ही आप मैं रिश्ता तोड़ने को नहीं कह रही, मैं बस इतना कह रही हूँ कि आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है जब भी आप कम्युनिकेट करें।
ओके, आपके नेक्स्ट 2 कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर। फुल मून इन सैजिटेरियस सी फुल मून इन सैजिटेरियस एंड न्यू मून इन सैजिटेरियस। तो सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर सिग्निफिकेंट है। सी द बिगर पिक्चर, फोकस ऑन द पॉजिटिव। यस, सी द बिगर पिक्चर से हैंग्ड मैन की एनर्जी यहाँ पर। चीज़ों को वहाँ से सुन लिया, उसने ये बता दिया नाज, तो यही सच होगा। अगर ऐसी एटीट्यूड में हो तो इससे बाहर निकलो, चीज़ों को पुख्ता करने की कोशिश किया करें, तभी उन पर विश्वास करें और सी द बिगर पिक्चर, इससे और क्लैरिटी मिलेगी और आंसर्स मिलेंगे आपको। फोकस ऑन द पॉजिटिव। जब भी आपको लगे कि चीज़ें हो नहीं रही हैं, चीज़ें जैसा मैं चाह रहा था वैसी होनी चाहिए ना, देर क्यों लग रही है, और उससे थोड़ी सी रेजिस्टेंस या नेगेटिविटी आपके थॉट्स में आए, तो आपको यही मैसेज अपने आप को याद दिलाना है कि नहीं, मुझे चीज़ों की पॉजिटिव साइड, चाहे अभी चीज़ें दिख भी नहीं रही पॉजिटिव, लेकिन फिर भी फोकस मुझे पॉजिटिव चीज़ों पर ही रखना है। मैं उसका आपको मेन रीज़न बताती हूँ क्या है। उसका है ये रीज़न, ये मैजिशियन कार्ड। जब हम ऐसी एनर्जी में बैठे होते हैं, जिन चीज़ों पे हमारा फोकस होता है वही चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो बहुत सतर्क रहना पड़ेगा इस पाल को। फिर है हमारे पास पहला कार्ड, अ सेफ स्पेस, काइंडनेस एंड नर्चरिंग, एंड वी हैव पास्ट लाइफ हीलिंग। डेफिनेटली इस पाइल को किसी हीलर के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। ये पास्ट लाइफ हीलिंग आपकी लिटरली पास्ट लाइफ हीलिंग हो सकती है, या फिर इस लाइफ में आपका जो बचपन है, जो आपकी पास्ट साइकिल्स रहे हैं, तो उसके बारे में भी हो सकती है। लेकिन आपके लिए वो हीलिंग का पोर्टल ओपन है, इसी वजह से यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का भी मैसेज है। ओके, सेफ स्पेस क्रिएट कीजिए। बाउंड्रीज जितनी क्रिएट करेंगे, हेल्दी बाउंड्रीज, उससे आपको पता है कि अच्छा इतनी मेरी स्पेस है, इसमें मैं इतना इतना काम कर सकता हूँ। आपके पास खुद के लिए क्लैरिटी आएगी खुद की लाइफ को लेके। सो सेफ स्पेस, आप ऑल्टर्स भी क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। ओके, ऑल्टर सेट करना, ऑल्टर्स में कुछ नए क्रिस्टल्स वगैरह ऐड करना भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोग अपना क्रिस्टल बिजनेस भी शुरू करें इन आने वाले महीनों में, खास करके अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं और सोच रहे हैं कि कुछ करना है मुझे। क्रिस्टल बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और काइंडनेस एंड नर्चरिंग, बी काइंड टू योर सेल्फ। पाइल नंबर 1, बी काइंड टू योर सेल्फ। आई थिंक आपका बचपन ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं जो आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एटलीस्ट आप अपने लिए अपना काइंडनेस को अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। खुद को नर्चर कीजिए, अच्छा खाइए, अच्छे से सोइए, और ये हीलिंग होने दीजिए अपनी। ओके, किसी भी हीलर के साथ जुड़ने का मौका मिलता है तो उस अपॉर्चुनिटी को डेफिनेटली आपको लेना चाहिए यहाँ पे। ओके, आपका फाइनल कार्ड, आपके कीवर्ड्स देख लेते हैं जल्दी से। एंड वी हैव रीबर्थ पोर्टल डिजायर। माय गॉड, आपका पहला कार्ड ही यहाँ पर डेथ कार्ड है। और सी वी हैव रीबर्थ, इथोपियन ओपल, रीबर्थ पोर्टल एंड डिज़ायर। सो हीलिंग का पोर्टल है, रीबर्थ चल रहा है आपका, और आपके जो डिज़ायर्स हैं आप को क्रिएट कर सकते हो 50-50, जो वर्क मैंने आपके साथ शेयर किया है। और यस, ये आपके कीवर्ड्स हैं, आप इन्हें कहीं दर्ज कर सकते हैं। विजन बोर्ड है तो उसमें लिख सकते हैं। ओके, या फिर इनके इन वर्ड्स के साथ कोई एफर्मेशन या इन वर्ड्स के ऊपर मेडिटेशन भी कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। ओके, सो यस, पाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.shunyacreates.com। अगर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं तो 4th टैरो कोर्स की रजिस्ट्रेशन जो है वो चल रही है। आप अपने लिए सीट बुक करवा सकते हैं और मुझसे टैरो सीख सकते हैं। ओके, उसके लिए आप मुझे ईमेल कीजिए ihealtarot@gmail.com। अगेन सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शामिल है। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिनका भी लाइफ पैथ नंबर 2, 5, 8 एंड 2022 है, लेट्स सी रेस्ट ऑफ द ईयर के लिहाज से आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और हम आपकी रीडिंग को टैरो से ही शुरू करेंगे। ओके, तो लेट्स सी पाइल नंबर 2। थैंक यू। आप ऐसे जो भी लोग यहाँ पर वीगन या वेजिटेरियन बनने का सोच रहे हैं,
आपके लिए यस है, स्पिरिट की तरफ से वो ग्रीन लाइट है कि यस ये डाइट आपको डेफिनेटली सर्व कर सकती है। ओके, मुझे यहाँ पर बहुत ग्रास ग्रीनरी दिख रही है और जैसे कोई कह रहा है कि यस मुझे इसे ऐड करने की ज़रूरत है, तो यस स्प्राउट्स, सैलड्स, या फिर कोई लिटरली बहुत दुखी है अपनी डाइट से कि मैं इतना गलत खाना क्यों खाता हूँ नाज, और मुझे पता भी है कि ये चीज़ मेरे बॉडी पर बुरा असर डाल रही है। तो यस कुछ लोग यहाँ पर वीगन या वेजिटेरियन बनने के रास्ते पर चलना चाहते हैं और आपके लिए यस आंसर है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ओके, लेट्स सी पाइल नंबर 2। आप में से कुछ लोग रिसेंटली किसी चीज़ में चूक गए, किसी चीज़ के आउटकम में आप चूक गए और आपका जो रीज़न था वो था आपकी हैंड राइटिंग। आपकी हैंड राइटिंग काफ़ी पुअर हो सकती है कुछ लोगों की, और अगर आपको इस पूरे आउटकम को बदलना है जिसमें आप कहीं ना कहीं चूक गए, उस आउटकम में आपको विजय चाहिए, जीत चाहिए, तो अपनी हैंड राइटिंग पे काम कीजिए, क्योंकि ये जो भी अपॉर्चुनिटी थी ये दोबारा से दस्तक देगी इन आने वाले महीनों में। इट्स जस्ट कि अपनी हैंड राइटिंग पर आपको काम करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2। ओके, तो अपॉर्चुनिटीज लौट रही हैं यहाँ पे। वाओ, पाइल पाइल नंबर 2, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, वाओ, ओके। ओह पाइल नंबर 2 रहा नहीं जा रहा, पाइल नंबर 2 से। चलिए देखते हैं। ओके, सो वी हैव 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। कोई आपको अपना बनाना चाहता है, मुझे पहला मैसेज ये मिल रहा है आपके लिए। पाइल नंबर 2, कोई आपको हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता है। ये मेरे लिए मैरिज की कमिटमेंट है, डेफिनेटली ये मेरे लिए मैरिज की कमिटमेंट है। कोई आपको हमेशा के लिए इस लाइफ टाइम में अपना बनाना चाहता है। कंग्रेचुलेशंस, बट आई फील लाइक कि थोड़ी सी रेजिस्टेंस हो सकता है कि आपकी तरफ से हो। ओके, बट यस, लेकिन चीज़ें फिर भी जुड़ती हुई मुझे नज़र आ रही हैं, जैसे डॉट्स का जुड़ना, अलाइनमेंट में आना चीज़ों का। और कुछ लोग वापस डेफिनेटली आएंगे, कुछ अपॉर्चुनिटीज़, एक्सक्यूज मी, कुछ चीज़ें और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ वापस आएंगी आपकी लाइफ में। वी हैव द जजमेंट, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओह नाइस। वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, okay, we have 5 of Pentacles. मुझे ऐसा भी लगता है पाइल नंबर 2, आप में से आप अमूमन हताश होने वालों में से हो तो नहीं, लेकिन इन दिनों शायद आप हताश महसूस कर रहे हैं, आप हारा हुआ महसूस कर रहे हैं किसी चीज़ की वजह से। आप अमूमन ऐसे होते नहीं हैं। विद द स्ट्रेंथ कार्ड, मुझे नहीं लगता कि ये लोग, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जल्दी गिव अप कर दें और जल्दी दिल पे ले लें चीज़ों को। बट आई हैव नो आइडिया, ये 5 ऑफ पेंटिकल से आप इतने हताश क्यों मुझे लग रहे हो। वो मुझे कह रहे हैं कि यस, आपको इस पर्सन से वो उम्मीद नहीं थी। यही चीज़ है ना धोखे के बारे में भी, कि धोखा अगर हमें किसी स्ट्रेंजर से मिलता है तो इतनी गहरी चोट नहीं लगती, लेकिन जब कोई अपना हमें कोई धोखा दे जाए और हमें कुछ ऐसी बात कह जाए, वो हमको चीर के रख देती है। सो यस, आई थिंक यही कुछ मामला यहाँ पर चला है, आपके साथ हुआ है। और इन ये बाकी के महीनों में इस एनर्जी को इस एनर्जी के साथ आपको डील करना पड़ेगा। ओके, ये हर्ट की एनर्जी चलेगी आपके साथ साथ। अच्छी चीज़ें डेफिनेटली हैं, लेकिन बैकग्राउंड में ये भी दर्द रहेगा, और इसकी हीलिंग पॉसिबल है क्योंकि 5 और 10 दोनों के कार्ड है यहाँ पर। तो आप इसकी हीलिंग कर पाओगे, लेकिन ये स्लो हीलिंग है। इससे उभर पाना कोई ऐसे रातों रात वाली चीज़ नहीं होने वाली। ओके, सो अपना समय लीजिए और अपने इस जुनून के साथ, अपने इस सेल्फ के साथ जुड़िए कि हाँ, मैं अमूमन हार नहीं मानता, तो मैं इससे भी उभर जाऊंगा। माना कि ये ज़ख्म थोड़ा गहरा है, लेकिन मैं इससे भी उभर जाऊंगा। बार बार खुद को, अपने आप को ये रिमाइंडर दीजिए।
ओके। 6 ऑफ वॉन्ड से मुझे बेहतरीन तरीके से आपकी तरफ सक्सेस आती हुई नज़र आ रही है। और जैसे कि कहते हैं ना कि वेल डिज़र्व्ड, कि आप डिज़र्व करते हो भाई। ऐसा नहीं है कि बस आपको मिल गई क्योंकि आपका लक अच्छा है या फिर आप दूसरों से थोड़े से बेहतर हो। नहीं, आप सच में डिज़र्व करते हो। आपका हार्ड वर्क, आपका आपका अपने ईश्वर पर विश्वास, आपकी खुद की जो एबिलिटीज़ हैं, डेफिनेटली वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको एक वेल डिज़र्विंग कैंडिडेट बनाती हैं इस सक्सेस के लिए। इस सक्सेस का अगर नेचर की बात करें तो आप स्पॉटलाइट में होंगे। चारों तरफ से लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, आपसे आपकी स्ट्रैटेजीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे बहुत इम्प्रेस्ड हैं, कॉम्प्लीमेंट्स मिलना, वैसी एनर्जी मुझे आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। पायल नंबर 2, आप में से जो लोग भी किताबों के साथ काम करते हैं, किताबें, पेन, पेपर, किसी भी इंडस्ट्री से हो सकते हो आप, आई थिंक आपके लिए स्पेस क्रिएट हो रही है। माने कि आप अगर बहुत पेपर वर्क से घिरे रहते हो, आपके डेस्क पर सामान बिखरा रहता है, मुझे बहुत क्लीन एनर्जी आती हुई नज़र आ रही है। बहुत ही नीट एंड क्लीन, सब कुछ बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है। तो आप एक बेटर प्लेस में या फिर एक बेटर वर्क प्लेस में यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हो इन आने वाले महीनों में, जहाँ पर जैसे क्लटर नहीं है चीज़ों का, बहुत साफ़ सुथरी चीज़ें हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपका घर भी हो सकता है। शायद आप बहुत ही छोटी स्पेस में अभी तक रह रहे थे, लेकिन एक बिग मूव हो सकती है जो आपको एक बेहतरीन स्पेस के साथ जुड़े, जहाँ पर आप चीज़ों को और एटलीस्ट ऑर्गेनाइज करके रख सकें। ओके। मुझे ऐसा भी लगता है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री से जो लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, म्यूज़िक आपको काफ़ी सर्व करेगा, आपको काफ़ी रिकग्निशन मिलेगी आपके म्यूज़िक के टैलेंट की वजह से। ओके। आर्कएंजल गैब्रियल के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए, वो आपको और यहाँ पर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, पॉजिटिव आउटकम्स देखने को मिलेंगे आपको। मुझे फॉर सम रीज़न मदर मैरी की भी एनर्जी महसूस हो रही है। सो अगर या तो आप मदर हीलिंग कर रहे हैं या फिर वूम हीलिंग के प्रोसेस में हैं, तो यस, गॉडेस एनर्जी आपको सर्व करेगी। ये भी काली माँ जगदम्बा की एनर्जी है। सो यस, गॉडेस एनर्जी बहुत स्ट्रांगली इस पायल के लिए आ रही है। और आपके लिए सच मानिए, आपके लिए वोम हीलिंग और मदर हीलिंग पॉसिबल है। पायल नंबर 2, मम्मा के साथ अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं या फिर मम्मा को नहीं सुख दे पाए और मम्मा तारा बन गए और आप इस गिल्ट में जी रहे हो कि काश मैंने अपनी माँ को ये सुख दे दिया होता, लेकिन अब आप इससे उभरना चाहते हैं, तो आपके लिए वो हीलिंग अवेलेबल है। ओके। और जो लोग यहाँ पर माँ नहीं बन पा रहे हैं, आपके लिए वोम हीलिंग जो है वो भी यहाँ पर वो पोर्टल भी खुला हुआ है आपके लिए। आप में से कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि आपको अपने हाउस को, अपने ऑफिस को, आई डोंट नो, आप जहाँ भी काम करते हैं उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। मुझे लिटरली वो सिक्योरिटी कैमरास दिखा रहे हैं। तो यस, अगर आप अपने घर में या फिर किसी और जगह में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अच्छे सिक्योरिटी कैमरास में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको ज़रूरत है उसकी। रीज़न इज़ कि आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी इन आने वाले महीनों में, और जब हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ती है तो जलन करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ने लगती है। सो थोड़ा सा आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है अपने आप को। ओके। आप में से कुछ लोगों के लिए इंटरनेशनल टूर्स भी मुझे दिख रहे हैं, खास करके यूएस या फिर ऑस्ट्रेलिया। मुझे 2 बिल्कुल एक्सट्रीम किनारे दिख रहे हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएस या कनाडा। ये 4 मुल्क मुझे, इन मुल्कों में कुछ लोग ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं। कंग्रेचुलेशंस अगर ये भी आपकी ख्वाहिश थी। पायल नंबर 2। एक थीम जो इन सातों के सातों कार्ड्स में है वो है इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट इज अवेलेबल, आपके लिए इम्प्रूवमेंट अवेलेबल है। ये जो शब्द की ऊर्जा होती है ना, हर वर्ड की एक ऊर्जा है, लव एंड हेट, ऐसे ही इम्प्रूवमेंट शब्द की एक एनर्जी होती है, वो आपके लिए अवेलेबल है। अब आपके ऊपर है कि आप अपने हालातों को बदलना चाहते हैं या फिर आप उसी में रहना चाहते हैं। आपके लिए गाइडेंस यही है कि आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आगे आपके लिए कंप्लीशन है। ओके। 5 ऑफ कप से अगर आप में से कुछ लोग इस बात से भी नाराज़ हैं या खफा हैं कि काश मेरे परिवार ने मुझे समझ लिया होता नाज, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी,
यस, ऐसी बहुत सारे हालात हमारे लाइफ में आते हैं जहाँ पर हम ये इस काश को लगाते हैं कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता, लेकिन हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, राइट? किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। अगर आपकी फैमिली आपको नहीं समझ पाई तो शायद उनकी कॉन्शियसनेस वैसे ही काम कर रही थी, और शायद वो रेडी ही नहीं थे उस चीज़ को समझने के लिए। तो आपको उस चीज़ को कोसने की ज़रूरत नहीं है, आप मूव ऑन कर सकते हैं। आपके लिए न्यू रिलेशनशिप्स, न्यू फैमिलीज़, न्यू फैमिली मेम्बर्स, सोल फैमिली मेम्बर्स जैसे कि मैं कह रही हूँ, वो यहाँ पर कुछ रिश्ते मौजूद हैं आपके लिए। और आपको बस यही कहा जा रहा है कि चीज़ों की नेगेटिव साइड की जगह चीज़ों में जो लेसन है, जो अच्छाइयाँ हैं, उसको नोट करने की कोशिश कीजिए। ओके, मुझे स्टिलनेस भी बहुत दिख रही है इस पायल के लिए। तो स्टिलनेस, पेंटिंग्स, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, आप में से जो लोग भी आर्टिस्ट हैं, स्टिलनेस के थीम के बारे में कुछ क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप सिंगर भी हैं, यहाँ पर क्रिस्टोफर बाइसनेट मुझे यहाँ पर चैनल हो रहे हैं। वो स्टिलनेस, कॉन्शियसनेस के बारे में ही म्यूज़िक क्रिएट करते हैं। सो आर्ट बहुत बड़ा हिस्सा रहेगी इस पायल के लिए। लेकिन जो भी आप एक्सरसाइज करें, जो भी आप हॉबी करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें स्टिलनेस को लेकर आइए। ओके, क्योंकि आपकी कला डेफिनेटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ जुड़ी हुई है मेरी जान। आपको जो टैलेंट दिया है ईश्वर ने, रब ने, नेचुरल टैलेंट्स, नेचुरल गिफ्ट्स, ये आपको वो जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, निर्वाणा, वहाँ तक लेकर जा सकते हैं। ओके, तो अपनी कला को एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज के रूप में देखना शुरू कर दीजिए। ये चीज़ आपको बहुत सर्व करेगी। कैंडल मैजिक में कुछ लोग मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कैंडल मैजिक करना चाहिए आपको। स्विच वर्ड्स भी मुझे दिख रहे हैं। वुल्फ स्पिरिट कुछ लोगों को सर्व करेगी यहाँ पे। वुल्फ स्पिरिट कनेक्ट होना चाहती है, खास करके ऐसे लोग जो वाटर साइन हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अर्थ साइंस के लिए यहाँ पर हॉर्स स्पिरिट है। ओके, हॉर्स स्पिरिट। अच्छा, अब ये मत कहना कि ओ नो नाज, ये तो वॉन्स की एनर्जी है। आई नो मैं क्या कह रही हूँ। ओके मैं कार्ड्स को नहीं, मैं एनर्जीज को रीड करती हूँ। सो ओके, जजमेंट कार्ड। आई थिंक आप एक ऐसी कम्युनिटी से वाकिफ़ होने वाले हैं, कुछ ऐसे लोगों से जो बहुत ही अनोखे, कैसे कहूँ मैं इस बात को, जैसे बिल्कुल ही अलग फैशन है इनका, खाना खाने का ढंग, ज़ुबान अलग है, हर चीज़ इनके बारे में अलग है। और आप इस अलग एनर्जी को विटनेस करने के लिए रेडी हैं, और इसी वजह से इन लोगों के साथ आपकी रूबरू होगी। आप इन लोगों के कांटेक्ट में जाएंगे। जैसे बहुत ही अलग लोग हैं, ये अलग कल्चर के लोग हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने का मौका मिल सकता है। नया खाना, नए कपड़े, नई ज़ुबान सीखने का भी मौका मिल सकता है। ओके, लेकिन स्ट्रेंथ में अगेन बहुत स्टिलनेस की एनर्जी है। लायन बहुत स्टिल बैठा हुआ है यहाँ पे। सो मेडिटेशन बहुत सर्व करेगी इस पायल को, या फिर आप जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं फ़न के लिहाज से भी उसे मेडिटेशन, जैसे नहाना कहने को एक बहुत सिंपल एक्टिविटी है, लेकिन नहाने को हम मेडिटेशन में बदल सकते हैं। पानी कैसे तन पे गिर रहा है, कैसा महसूस हमें हो रहा है, ये सब चीज़ें। तो आई होप कि आप इस मैसेज को समझे हैं। पायल नंबर 2, लेट्स सी आपके ऑरेकल कार्ड्स यहाँ पर। वी हैव द स्टार एंसेस्टर्स कार्ड, हिडन सीक्रेट्स, अ लॉस्ट विजडम, अ लुक अ लिटिल डीपर। ओके, स्टार एंसेस्टर्स, हिडन सीक्रेट्स, आपकी रूट्स के बारे में भी कोई ना कोई यहाँ पर इंफॉर्मेशन अपने आप को प्रत्यक्ष करेगी। आपकी एंसेस्ट्री लाइन, आपकी लीनिएज जो है, पायल नंबर 2, आपको अपने किसी लॉस्ट रिलेटिव के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, या फिर कि हाँ अच्छा ये भी हमारी फैमिली के मेंबर हैं, हमें तो पता ही नहीं था, अच्छा आप भी हमारे कुछ लगते हो, वैसी एनर्जी है यहाँ पर। तो कोई नए फैमिली मेंबर्स के साथ भी आप जुड़ सकते हो, और ये
ये कुछ छोटा मोटा मैसेज नहीं मैं दे रही हूँ आपको, इससे आपके डीएनए की कॉन्शियसनेस में एक नया ब्लूप्रिंट ऐड होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर लॉस्ट विजडम की एनर्जी है। मैं ये सब चीज़ें टीच करती हूँ अपनी ब्लड लाइन हीलिंग में, इस वजह से मुझे पता है ये मैसेज कोई छोटा मोटा मैसेज नहीं है। ये डीएनए का एक जैसे नया ब्लूप्रिंट है। ये जो भी नया फैमिली मेम्बर ऐड होगा, इसके पास कुछ ना कुछ है, कोई नया ब्लूप्रिंट है आपको देने को, और ये कुछ शिफ्ट लेकर आएगा अपने आप के साथ। वो मुझे ये भी कह रहे हैं कि आपका एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव भी चेंज हो सकता है, इस लिहाज से कि आप जिन लोगों को गलत समझ रहे थे अब आप उनको सही समझने लगेंगे, और जिन लोगों को आपने देवता बना रखा था उनके बारे में एक टावर मोमेंट है, उनकी हकीकत यहाँ पर जैसे क्लैप्स होगी। यहाँ पर शेप शिफ्ट हो रही है मेरी जान, यहाँ पर रियलिटी शिफ्ट हो रही है। माय गॉश, ये बहुत पावरफुल मैसेज है। Big picture thinking, Pleiadian energy, visionary, inspired ideas. So yes, pile number 2 आपको visionary energy में टैप इन करने को कहा जा रहा है। visionary माने कि एक विजन सेट करना, एक गोल होना, अपनी लाइफ के लिए एक ड्रीम रखो। हर चीज़ पैसे के लिए नहीं की जाती, हर चीज़ लाइमलाइट में आने को नहीं की जाती, हर चीज़ यहाँ पर कि मेरे पास ये शोहरत आ जाए, मेरे पास ये, उसके लिए नहीं की जाती। कुछ चीज़ें यहाँ पर हम आए हैं दुनिया में, हमको कुछ करके जाना है, कुछ क्रिएट करना है, हमारा पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। कुछ चीज़ें सिर्फ इस वजह से की जाती हैं, चाहे फिर उसके आउटकम में रिवॉर्ड की जो लागत है वो बहुत चाहे छोटी ही क्यों ना हो, बट एटलीस्ट वो चीज़ें हमको सेटिस्फेक्शन देती हैं। सो आपकी पार्टिसिपेशन क्या है? पाइल नंबर 2, आप जीवन जीना चाहते हैं या नहीं? वो जो कहते हैं ना कि हकीकत में जीवन को जीना जिसमें वजन हो, कि जब हम अपने आखिर समय में हो तो हमारे चेहरे पे स्माइल हो कि वाह क्या जीवन जिया मैंने, आत्मा खुद को ही प्रणाम करे। जब तो ऐसा कुछ करना है क्या नहीं करना, या फिर बस सुबह उठे काम किया, दैट्स इट। एंड प्लीज डोंट टेल मी कि नाज इतना इजी नहीं होता। यस, इजी तो कुछ भी नहीं है मेरी जान, बट इसको अपने एक्सक्यूज मत बनाओ, इन चीजों को अपने एक्सक्यूज मत। माइंड को ये सब चीजें बहुत पसंद होती हैं। जहां 100 चीजें टफ है आपके लिए, उसमें एक चीज ये भी टफ सही, लेकिन गोल जरूरी है, विजन बहुत जरूरी है आपके लिए। इस वजह से भी जरूरी है क्योंकि तुम 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी में बैठे हो। बेबी स्टेप्स, एक्शन, फॉलो योर इंट्यूशन बिफोर इट मेक सेंस। यस, बेबी स्टेप्स, कोई जल्दबाजी की जरूरत ही नहीं है मेरी जान। जल्दबाजी करे भी क्यों, हमारे कौन सा सर पे तलवार रखी है किसी ने। बेबी स्टेप्स, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ेंगे, धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ेंगे। ओके, फॉलो योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को शार्प करना बहुत ज़रूरी होता है मेरे लिए। मुझे लगता है कि जब भी ये मैसेज आता है फॉलो योर इंट्यूशन, एक्चुअल में मेन मैसेज ये नहीं है फॉलो योर इंट्यूशन। पहला मैसेज ये है कि शार्पन योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को और शार्प करो और उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाओ। फॉलो तो अपने आप ही हो कर लोगे, फिर उसके साथ सिंक में तो अपने आप से ही आ जाओगे। सो अपनी इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अपने सेंसेस पे काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, खुल के हंसिए, अच्छे से एक्सप्रेस कीजिए, चक्रा हीलिंग कीजिए, अच्छा सुनिए, अच्छा देखिए, अच्छा बोलिए। जो ज़रूरत है, कभी कभी हमको चाहे वो सुनने में इतनी चीज़ अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसकी ज़रूरत होती है, थ्रोट चक्रा। सो अगर हम ईमानदार रहें कि जो चीज़ कहने की ज़रूरत है, जो बात बोलने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, अगर उस सच में हम आ जाए तो इंट्यूशन तो फ्लो करती है मेरी जान, राइट। सो ये सब करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2 को वी हैव द सन एनर्जी। यस, आप सक्सेस को तो डेफिनेटली यहाँ पर वेलकम करने वाले हैं। पाइल नंबर 2 सक्सेस है आपके लिए, आंसर्स हैं आपके लिए, सोर्स एनर्जी है आपके लिए। यहाँ पर काम बिगड़ रहे हैं आपके, तो कोई यहाँ पर रेस्क्यू करने को आएगा, कोई आपका गार्डियन एंजल बनने को आएगा इन आने वाले महीनों में। ओह कम ऑन, वी हैव मिड हेवन पिनाकल। ओके, हाइट, बेस्ट पॉसिबल आउटकम जिसकी हम बात करते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। पर्वत को फतेह किया जा सकता है, लेकिन बस जुनून होना चाहिए किसी में। अगर वो जुनून है तो पर्वत को फतेह कर लोगे। कोई टास्क है, कोई गोल है, उसको फतेह कर सकते हो। पाइल नंबर 2, इस चीज की तुम्हारा जुनून लगेगा, स्टिलनेस लगेगी, इंट्यूशन लगेगी।
टेक अ रियलिटी चेक, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, सो बी ऑनेस्ट, अगर कुछ लोगों की सच्चाई सामने आ रही है तो उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट करो, उसको मैनिपुलेट नहीं करना कि नहीं नहीं ये तो मेरा यार है, ये तो मेरा ये है, ये तो मेरा वो है, तो हम रियलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। नो, रियलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। रियलिटी चेक समय समय पर लेना बहुत ज़रूरी है। अपनी ईगो का भी हो सकता है ये, मैं कहाँ पर चूक गया, मैं कहाँ पर स्ट्रांग था, रिपोर्ट कार्ड बनाते रहना, ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। स्पिरिचुअलिटी बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ है मेरी जान, लोग समझ जाएं तो लोग तर जाएं। डिटॉक्सीफाई, फुल मून इन टॉरस, यस डिटॉक्सीफाई। फॉर सम रीज़न ये मुझे मैसेज दे रहा है इंटीग्रेशन का, कैसे आप इंटीग्रेट करते हो चीज़ों को। बड़े वो DIY प्रोजेक्ट्स भी होते हैं ना कि प्लास्टिक से वो कुछ डेकोरेशन पीसेस बना देते हैं, जैसे इंटीग्रेट, आप कैसे इंटीग्रेट कर पाते हो चीज़ों को। जो रिसोर्सेस आपके पास मौजूद हैं, आप उनसे क्या निकाल पा रहे हो, उसमें आपकी क्रिएटिविटी लगेगी। और डिटॉक्स करना, जैसे मैं कह रही थी, बॉडी का अगर आप कुछ करना चाहते हैं, बॉडी वर्क भी, वेट गेन करना या वेट लूज करना, आई डोंट नो, मैं ये पाइल नंबर 1 में शायद मैसेज दे रही थी या पाइल नंबर 2 में लंबी रीडिंग्स होती है तो मैं भूल जाती हूँ, सो आई रियली डोंट नो, लेकिन मैं ये बॉडी का मैसेज किसी को दे रही थी। सो यस, डिटॉक्स कीजिए अपने आप को, डिटॉक्स वाटर बहुत अच्छा रहेगा। ओके, लेट्स सी आपके आगे के कार्ड्स। वी हैव द सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट्स, माय गॉड, कम ऑन, नो 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 ओह ये कार्ड, लिलिथ, फेस योर शैडो, and we have Aditi, expand your consciousness. Okay, ये बहुत पावरफुल कार्ड्स हैं। मैं इन कार्ड्स के बहुत सिंपल मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि फिर लोग कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आते। ओके, सो सिंपल मैसेज में, सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट्स में डेफिनेटली यहाँ पर हस्बैंड वाइफ एनर्जी, सोल फैमिली मेम्बर्स, सोलमेट एनर्जी, गुरु शिष्य की एनर्जी, ये सारे सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो हमको कुछ अच्छा सिखाने को आते हैं, हमें बेहतर बनाने को आते हैं। सो यस, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स मैं देख सकती हूँ आपके लिए। कॉन्ट्रैक्ट्स माने कि रिलेशनशिप्स। ओके, फेस योर शैडो, जिन चीज़ों को लेकर आप डिनायल में हो वो कहेंगी फेस में, वो आपको चैलेंज देंगी। तो अगर आप में वो जिगरा है तो आप फेस कर पाओगे, अदरवाइज आपको पता है फिर, राइट। मैं इसमें और ज़्यादा मैसेज नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि इससे लोग बहुत ट्रिगर हो जाते हैं। मैंने पिछली रीडिंग्स में भी इस कार्ड को जब भी देखा है, आई फील लाइक कि लोग ट्रिगर हो गए हैं बहुत बार, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड। शैडो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको हर कोई कर सके इसके लिए दिलेरी लगती है। सो फेस योर शैडो, जिन चीज़ों को लेकर आप थोड़े से डिनायल में है, अपने आप को लेके भी या फिर रियलिटी को लेके, जिन चीज़ों को आप धुतकार देते हैं या आप कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो ऐसा है ही नहीं ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो चीज़ें अपने आप को पुख्ता करेंगे और आपको कहेंगे कि यस, आपको चैलेंज देंगे कि हाँ अब हमें फेस करने की बारी है। सो यस, एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस। आई फील लाइक कि किसी अवेकेंड पर्सन के साथ भी आप जुड़ने वाले हैं, कोई अवेकेंड पर्सन जो बहुत ही अवेकेंड वर्क कर रहा है, जिसके हाथों में जादू है, जो दिखने में बहुत सुंदर हो सकता है। ओके, मुझे बहुत ही जैसे ऐसी वाइब्स, जैसे साड़ी भी है जो कि बहुत ही कल्चरल ये हमारी सभ्यता को दर्शाती है बेसिकली। सो जैसे हिंदी साड़ी, बिंदी, जैसे ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की, बहुत ही ट्रेडिशनल, बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी जिस पर विश्वास किया जा सके, जो कंफर्टेबल है, जिससे आप थोड़े से आप जिसको जानते भी हैं। आई फील कि ऐसे अवेकन पर्सन के साथ भी आप जुड़ोगे इस आने वाले महीनों में, और ये पर्सन आपकी बहुत मदद करेगा बहुत सारे पैराडाइम शिफ्ट लेकर आने में। ओके, यस आदिति, और हमारे पास जो आखिरी आपके लिए क्रिस्टल है वो है एमेथिस्ट, फैंटम कॉर्ड्स, एक्सप्रेशन, गिफ्ट्स एंड ओरिजिनलिटी। तो ये आपके कीवर्ड्स हैं यहाँ पे, एक्सप्रेशन, गिफ्ट्स एंड ओरिजिनलिटी। तो ओरिजिनल रहने को आपको कहा जा रहा है, जितना ओरिजिनल रहोगे अपनी गिफ्ट्स को चैनल कर पाओगे। पाइल नंबर 2,
ओके, सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.shunyacreates.com। और अगर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं तो 4th टैरो कोर्स की रजिस्ट्रेशन चल रही है। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं डिटेल्स के लिए ihealtarot@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यस, अपना ध्यान रखिए पाइल नंबर 2। टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिनका भी लाइफ पाथ नंबर 3, 6, 9 एंड 33 है, लेट्स सी आपके लिए रेस्ट ऑफ द ईयर के लिए हाथ से कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। ओके, हम टैरो से ही आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे। सो लेट्स सी पाइल नंबर 3। वाओ, पाइल नंबर 3। ओके, पाइल नंबर 3, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज आपके कोपिंग मैकेनिज्म्स के बारे में मुझे समझ में आ रहा है। यहाँ पर किसी ने किसी टॉक्सिक चीज़ को अवॉइड करने के लिए या उससे डिस्ट्रैक्शन के लिहाज से आपने जिस चीज़ का सहारा ले रखा है ना, वो भी टॉक्सिक ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ कि एक बहुत ही अब्यूजिव हाउस होल्ड है और उसमें माता पिता बहुत झगड़ा कर रहे हैं और एक छोटा सा बच्चा है और वो उस ऊंची आवाज़ों से बहुत डर रहा है, गाली गलौज से वो डर रहा है। तो उससे बचने के लिए उसने क्या किया कि उसने हेडफोन्स उठाए, तेज़ म्यूज़िक किया और अपने कानों में अपने हेडफोन्स लगा के वो म्यूज़िक सुन रहा है। तो यस, एक टॉक्सिक चीज़ को से बचने के लिए उसने जिस चीज़ का सहारा लिया, जिसमें उसने तेज वॉल्यूम किया, तो उसके कानों पर उसका बुरा असर पड़ रहा है, राइट। सो यही चीज़ मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है कि अगर आप में से कुछ लोगों ने किसी चीज़ से पीछा छुड़वाने के लिए जिस चीज़ का सहारा लिया है, उसकी रियलिटी चेक कीजिए कि वो चीज़ कहीं टॉक्सिक तो नहीं है, कहीं वो चीज़ टॉक्सिक तो नहीं है यहाँ पे। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये साइकिल में आप फंस गए हो कहीं ना कहीं। एक चीज़ से छुटकारा पाने के लिए जिस चीज़ का सहारा लिया वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। द वर्ल्ड, द हर्मिट, मुझे आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके लिए सामने आते हुए भी दिख रही है। जैसे कि पहले आप फोर फ्रंट में थे, लेकिन अब जैसे वो आपके साथ खड़े हैं और आपको जब जब भी स्पिरिचुअल अबंडेंस का ये शब्द सुनने को मिले, समझ जाइए कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपके इर्द गिर्द हैं, आपके पास हैं और आप अकेले तो बिल्कुल नहीं हो। वो मुझे ये भी कह रहे हैं पाइल नंबर 3 कि आपका युद्ध कठिन है, आपकी जो ये लड़ाई है जिसके साथ भी, जीवन के साथ या फिर जो भी संघर्ष है आपका, ये मुश्किल है। लेकिन वो कह रहे हैं कि तुम्हारे पास सारथी भी है, तुम्हारे पास गाइडेंस भी है। स्पिरिचुअल अबंडेंस से आप बहुत ब्लेस्ड हो पाइल नंबर 3, और ये आपकी एक ब्लेसिंग है जिस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, आई थिंक ये एक ऐसा पाइल है जो समय से पहले ही बड़ा हो गया, बचपन नहीं देखा शायद किसी ने अपना अच्छे से। सीरियस एनर्जी है काफ़ी यहाँ। पाइल नंबर 3, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। शून्य, ओके। अपनी कम्युनिकेशन पर ध्यान लगाइए। ओके, आई थिंक यहाँ पर आप जिस पर्सन के बारे में ये कहते हैं ना कि मैं तुम्हारे जैसा कभी नहीं बनूंगा, तुमने जो किया है मैं वैसा कभी नहीं करूंगा। आई फील है कि आप कहीं ना कहीं उस पर्सन के जैसे ही बन रहे हो, उस पर्सन के जैसे ही बनते जा रहे हो। आपको अपनी कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप वो हो नहीं, लेकिन क्योंकि आपने वही कंज्यूम किया है बहुत ज़्यादा, और इसी वजह से रियलिटी चेक का यहाँ पर मैसेज है इस पाइल के लिए। रियलिटी चेक, सच क्या है, और उसके लिए वो स्विच ऑफ करना पड़ेगा। इस पाइल के लिए कम से कम जो सोशल मीडिया है उससे आपको थोड़ा सा दूर जाने की ज़रूरत है इन आने वाले मंथ्स में।
आपको सोशल मीडिया से ब्रेक लीजिए, ओके। जो समय आपके पास बचता है उसे किसी चीज़ को सीखने में लगाइए, अपने आप को पढ़ने में लगाइए, खुद को जानने में लगाइए, और ख़ास करके अपनी भाषा, अपनी कम्युनिकेशन, अपनी टोन, इसको यहाँ पर किसी को समझने की, रीड करने की ज़रूरत है। यस, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द जस्टिस एंड वी हैव द टावर। टफ जर्नी है इस पाल की, डेफिनेटली। वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द एस ऑफ कप्स, जो कि आप बिल्कुल डिजर्व करते हैं। माय गॉड, ये पाल डेफिनेटली इस एनर्जी को डिजर्व करता है। एंड सी, मैं वही कह रही थी आपसे कि ईश्वर आपके साथ है, आपकी स्पिरिचुअल टीम तो खास करके ना, आपके स्पिरिट गाइड्स, माय गॉड, वो तो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल तुम्हारे साथ खड़े हैं, अकेला बिल्कुल भी महसूस मत करो। सो ये आने वाले कुछ महीने आपके लिए हैं आपके गिफ्ट्स को रिसीव करने के, जो हेल्प आप डिजर्व करते हैं उस हेल्प को रिसीव करने के। फ्री शब्द यहाँ पर मुझे सी बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द एम्प्रेस, नाइस। फ्री, आपको कोई चीज़ यहाँ पर फ्री में मिल सकती है, लेकिन वो जो भी चीज़ होगी वो दरअसल स्पिरिट की तरफ से एक तोहफा होगा आपके लिए, और वो जो भी गिफ्ट है वो आपको हील होने में आपकी मदद करेगा, ओके। रिपेयर करने में आपकी जो भी आपको रिपेयरिंग की ज़रूरत है, आपके मूड को, आपकी मेंटल स्टेट को या फिजिकल स्टेट को, आपको उसमें हीलिंग मिलेगी, ओके। तो हीलिंग है इस पाल के लिए। सो वर्ल्ड कार्ड है पहला कार्ड आपके लिए। ये बात करता है डेफिनेटली बिग कंप्लीशन, किसी ने अपने लेसन्स को अच्छे से लर्न किया, और जो आत्मा को सीखने की ज़रूरत थी किसी भी सिचुएशन से, उस आत्मा ने उस चीज़ को सीख लिया है बेसिकली, ओके। तो इससे एक चीज़ ये भी पता चलती है कि आप दूसरों को सिखाने को भी रेडी हो, क्योंकि जब आत्मा कोई लेसन सीखती है तो वो आगे किसी को सिखा सकती है, राइट। तभी यहाँ पर गुरु और शिष्य की बहुत भूमिका है इस धरती के ऊपर, राइट। सो यस, आई फील लाइक कि कुछ लोग यहाँ पर टीचिंग प्रोफेशन में भी कदम रख सकते हैं। स्पिरिचुअली अगर बात करें तो कुछ लोग लाइफ कोच या काउंसलर्स का चोला भी पहन सकते हैं, गुरु बन सकते हैं, ओके। या फिर आप लिटरली अपने लिए किसी ऐसे गुरु को मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आपको अभी तक के आपके लाइफ के सारे आंसर्स दे दे और आपको मुक्त कर दे। यहाँ पर डेफिनेटली पावरफुल एनर्जीज हैं आपके इर्द गिर्द। पायल नंबर 3, आप देख पाएं तो देख पाएं, नज़र की बात है। हर्मिट से स्विच ऑफ, जैसा मैंने कहा, स्विच ऑफ करने की ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ साथ स्विच ऑफ मैं क्यों कर रहा हूँ, स्विच ऑफ कर रहा हूँ, ये एक स्टेटमेंट है। स्विच ऑफ क्यों कर रहा हूँ, इस सवाल का जवाब ढूंढने की भी ज़रूरत है कि मैं क्यों करूँ। अगर मैं किसी चीज़ को करूँ तो उस क्यों कर रहा हूँ। आई फील लाइक कि आप बहुत सारी चीज़ें बस या तो बिना सोचे समझे ही आपने अपनी लाइफ में की हैं, और इस वजह से आप बहुत सारे टावर मोमेंट से गुजरे हैं। कुछ फैसले आपने बिना सोचे समझे ले लिए, कुछ लोगों पर विश्वास बिना सोचे समझे कर लिया, लेकिन इस आदत को अब रिपीट नहीं करना। मैं तभी कह रही थी ना कि कुछ पास्ट में ऐसा हुआ इस पायल के साथ जिसकी जैसे अब ये खुद बन रहे हैं, वो मत करो। इन आने वाले महीनों में वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ओके। माना कि आपने वो सब चीजें कंज्यूम कर रखी हैं, लेकिन डिटॉक्स किया जा सकता है, अपने आप को उस जहर से बचाया जा सकता है, ओके। सो क्यों का अगर आपके पास आंसर है तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे रहेंगे इन पूरे महीनों में, ओके। मनी के लिहाज से ऐसा लगता है कि आपसे काम मांगा जाएगा, कि आपके पास टैलेंट है, आपके पास कला है, आपके पास पावर है, स्ट्रेंथ है बॉडी में, तो आप ये काम कर सकते हो। तो आपके पास काम आएगा और आपसे काम मांगा जाएगा। अगर आप काम के लिए यस बोलते हो तो मनी के लिहाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है इन आने वाले मंथ्स में, ओके। ये ऐसा लेकिन मनी नहीं है कि बस बैठे बैठे मिलने वाली है, नहीं। इसके लिए आपको किरत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप वो करने के लिए रेडी हैं तो मनी तो बहुत सारी है यहाँ पे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके।
जस्टिस कार्ड यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड है क्योंकि ये भी डिवाइन लॉज के बारे में बात करता है, और एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी एक डिवाइन गिफ्ट है। सो कुछ चीज़ें यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड रूप में आपके लिए, आपके जीवन में आएंगी अनएक्सपेक्टेडली। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं ऐसे आउटकम, या आप ऐसी ब्लेसिंग को, ऐसी गुड न्यूज़ को, ऐसे मिरेकल को, और वो अपने आप से की टाडा ये तुम्हारी गुड न्यूज़, ये तुम्हारी कंग्रेचुलेशंस, ऐसी चीज़ें जो आपको हैरान कर दें, ऐसी चीज़ें हैं इन आने वाले मंथ्स में आपके लिए। लव रिलेशनशिप्स को भी हो सकता है, अगर आपका घर टूट रहा है, सो आई थिंक कुछ लोगों का घर टूटने से बच जाएगा। यहाँ पे कोई ना कोई डिवाइन इंटरवेंशन होगी और वो आपके टूटते हुए घर को बचाने में आपकी मदद कर सकती है। कर्मा अपने आप को यहाँ पर बैलेंस में लेकर आएगा। जिसने जो किया है सो भरना, आपने अच्छाई की है तो अच्छे आउटकम्स के लिए आप तैयार रह सकते हैं। ओके, खास करके मनी को लेकर अगर आपने किसी ज़रूरतमंद की मदद की है, आप डोनेशन करने वाले लोगों में से हैं, सच मानिए माँ लक्ष्मी की वो जो अपार कृपा होती है ना, आप उसको विटनेस करेंगे इन आने वाले मंथ्स में। बहुत धन देख रही हूँ और ये हैप्पी मनी है। हैप्पी मनी समझते हो ना, हैप्पी मनी जो टिकती है, बरकत वाली। सो यस, वो गुड कर्मा वापस आ रहा है यहाँ पर। और मुझे ऐसा भी लगता है कि जिन लोगों ने साधना ऑलरेडी लगाई है अपनी विद द हर्मिट एनर्जी, अगर आपने ऑलरेडी साधना की हुई है तो इस साधना का भी असर है। जस्टिस माने चीज़ों को बैलेंस करना, तो कुदरत अपने आप को बैलेंस करेगी। जिसने, जैसे मैंने कहा कि अगर साधना लगाई है किसी ने तो उसको साधना का प्रताप मिलेगा। अगर यहाँ पर किसी ने कोई गड़बड़ी की है तो उसका भी प्रताप मिलेगा। जस्टिस की एनर्जी में कोई फेवरेट एनर्जी नहीं होती इसकी, ये किसी के साथ फेवरिज्म नहीं करता। जो जस्टिस की एनर्जी है इसके लिए सभी बराबर हैं। आप अच्छा करेंगे अच्छा पाएंगे, बुरा करेंगे तो बुरा पाएंगे। ओके, टावर, मुझे आपके जीवन की ही पूरी ऐसी कहानी लग रही है कि आप बहुत गुजरे हो टावर मोमेंट से, और अब जो है ये कार्ड इस वजह से आया है क्योंकि अब समय है अपने इस टावर के एक्सपीरियंसेस के लेसन्स को समझने का, कि जल्दबाजी में जो मैंने काम किया, जो फाउंडेशंस खड़ी की, जिन लोगों को दिल दे दिया, जिन लोगों को मौका दे दिया, जिन लोगों के साथ व्यापार किया या कुछ किया बिना सोचे समझे, बिना जाने, बिना डेप्थ को अप्लाई किए, आई थिंक इस आदत को बदलिए। प्लीज़ इस आदत को बदलिए, क्योंकि अगर इसको आपने रिपीट किया है तो इन आने वाले मंथ्स में भी ये टावर आपके लिए खड़ा है। लेकिन इसे अवॉइड किया जा सकता है। यही खूबी है, यही खूबसूरती है हमारे टैरो की, कि हमें ये डिफरेंट जो पोर्टल्स हैं उसके साथ जोड़ सकता है कि इससे गुजर के ये होगा, इससे गुजर के ये होगा। सो मेक श्योर कि आप यहाँ पर राइट डिसीजंस लें अपने लिए। कुछ लोग यहाँ पर क्रिएटिव आर्ट्स के साथ भी जुड़ सकते हैं और यही आपका शायद कुदरती टैलेंट भी हो सकता है। पाइल नंबर 3, जैसे यहाँ पर लड़की जो है वो पोर्ट्रेट बना रही है, राइट, लाइव पोर्ट्रेट। सो अगर आप में से कुछ लोग आर्ट की क्लासेस लेना चाहते हैं देन व्हाई नॉट, आपके पास फंड्स अवेलेबल होंगे उसे करने के। ओके, और जैसे मैं कह रही थी कि गाइड है आपके लिए, आपके पास कोई ना कोई गुरु है जो आपको कह सकता है कि अच्छा इस लाइन को ऐसे नहीं ऐसे ड्रॉ करो, इसको ऐसे नहीं ऐसे, आपको करेक्ट करने वाला है कोई। और ये बड़ी नसीब वाली चीज़ है मेरी जान, कोई हमको सही रास्ते पे लगा देना, ये बड़ी कमाल की चीज़ होती है। गुरु भी भाग्य के साथ मिलता है इंसान को। अच्छा गुरु जो है वो इंसान को भाग्य के साथ मिलता है, तो आपके लिए वो है यहाँ पे। एस ऑफ कप्स यहाँ पर लव की ब्लेसिंग भी है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि लिटरली यहाँ पर हार्ट जो है वो कप में जा रहा है, राइट। सो अगर आप बहुत समय से सिंगल रहे हैं विद द हर्मिट एनर्जी, आपको ज़्यादा लोग पसंद नहीं है, ज़्यादा प्यार इश्क में पड़ना पसंद नहीं है, आई थिंक कोई आएगा और आपको पूरे तरीके से हिला के रख देगा। ओके, सो यस, न्यू लव की एनर्जी है यहाँ पर। अगर आप न्यू लव चाहते हैं, ओके, अपनी सिचुएशन के अनुसार ही मैसेजेस को सुनिए। सो एक ब्लेसिंग यहाँ पर लव की भी है। ब्यूटीफुल एनर्जी, पाइल नंबर 3। लेट्स सी आपकी ऑरेकल कार्ड्स यहाँ पर। So we have star family. You are part of a team of souls call in support. Okay. We have double mission, light worker, star seed, serve the world by being you. ये मुझे बहुत पसंद है कार्ड।
मुझे बहुत पसंद है इस डेक में ये कार्ड। स्टार बेडिंग, लाइट बॉडी, क्रिस्टल ग्रिड, ट्रांसमिशन एंड एक्टिवेशन। नाइस। सो बहुत ही हाई वाइब्रेशनल इन कार्ड्स, हाई वाइब्रेशंस इन कार्ड्स की। यहाँ पर अर्थ मिशन भी है आप में से बहुत सारे लोगों का, एंड आई थिंक तभी आप बार बार इस टावर मोमेंट से गुजरे हो, बिकॉज यू गाइज आर द चोजन वंस। चोजन वंस का यही रहता है लाइफ में, वो बेचारे बहुत सारे टावर मोमेंट से गुजारे जाते हैं, क्योंकि उनको एक मिशन सर्व करना होता है, यू नो, उनकी आत्मा को कुछ देना होता है, कुछ सीखना होता है, कुछ सिखाना होता है। सो येस, आई फील लाइक कि अगर आपने अपना लाइफ पर्पस, अपना अर्थ मिशन जो है वो जान लिया है कि वो क्या है, आप उसको लेकर भी बहुत समय देने वाले हो, बहुत सारा काम करने वाले हो, और उसके लिहाज से, क्योंकि यहाँ पर पीकॉक एनर्जी है, आपको रिकग्निशन भी मिलेगी। ओके आपको रिकग्निशन मिलेगी कि हाँ भाई ये बंदा ये काम कर रहा है, यू नो, विच इज़ वेरी नाइस। आप दूसरों को इंस्पायर भी कर सकते हैं। और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपके जैसे ही अनोखे लोग और भी हैं आपके जैसे लोग, माने जो बहुत सारे टावर मोमेंट से गुजरते हैं, जो बहुत एक्चुअली ये मेजर अरकाना की एनर्जीज में रहते हैं। सो आपके जैसे अनोखे लोग और भी हैं, सोल फैमिली है आपकी। पैटर्न्स देखिए लोगों में, क्या मिलता है दूसरे लोगों में आपके जैसे, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, यू नो, कौन से लोग आपको इंस्पायर करते हैं और क्यों करते हैं। आपका कीवर्ड एक्चुअल में क्यों ही है, कि ये जो हो रहा है ये क्यों है, ये मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ तो क्यों है, वो मुझे अच्छा लगता है तो क्यों है, क्योंकि उसी क्यों में आपको, यू नो, वो जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है आपकी लाइफ का वो समझ में आएगा यहाँ पे, और आप फिल्टर कर पाओगे। आई थिंक आपको अपने गले में कोई ना कोई चीज़ धारण करनी चाहिए, यू नो, जो आपकी छाती तक टच करे आपको। इस चीज़ की ये स्पर्श मांग रही है आपकी, जो ये जो एनर्जी है हार्ट चक्रा की, हार्ट चक्रा स्पेस है जो आपका छाती हमारी होती है ना, तो ये स्पेस ना कोई स्पर्श मांग रही है, कोई ठंडा स्पर्श, कोई लोहे की चीज़ हो सकती है, पेंडेंट हो सकता है, क्रिस्टल हो सकता है यहाँ पर, जो जब भी आपकी छाती को टच करे वो ठंडक दे उसको। ओके सो आप गले में कोई ना कोई ऐसी चीज़ धारण कर सकते हैं, वो अच्छी रहेगी आपके लिए। डबल मिशन से, जैसे सर्व द वर्ल्ड बाय बीइंग यू द रियल यू, पाइल नंबर 3। अगर आपको दुनिया को सर्व करना है, आपको अपने लाइफ पर्पस को जीना है, तो उसकी कंडीशन यही है कि आप रियल रहें, आप ईमानदार रहें, वो बहुत ज़रूरी है। लाइट बॉडी, क्रिस्टल ग्रिड, ट्रांसमिशन एंड एक्टिवेशन, इस कार्ड में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत इसकी इंटेंस हैवी एनर्जी हो जाती है। लाइट बॉडी, आप में से कुछ लोग यहाँ पर लाइट लैंग्वेज को भी शायद चैनल करने वाले हैं, और सी जब भी मैं ऐसे टर्म्स यूज़ करती हूँ लोग कहते हैं कि एक्सप्लेन करो, तो यू नो पिक अ कार्ड में मैं ऐसे टॉपिक्स को कैसे एक्सप्लेन करूँ, इनके लिए आपको एक पूरा घंटा चाहिए इनको एक्सप्लेन करने का। सो थोड़ी सी सेल्फ स्टडी किया करो, लाइट लैंग्वेज कोड्स क्या हैं, लाइट एक्टिवेशन कोड्स क्या हैं। सो मेरा पर्पस है, जो मुझे चैनल हो रहा है वो आपको बताने का। मैं हर चीज़ आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। ओके थोड़ी सी सेल्फ स्टडी एफर्ट अपना भी लगाया करो। सो यस, एक चीज़ मुझे ये दिख रही है, क्रिस्टल ग्रिड है यहाँ पर, कुछ लोगों को क्रिस्टल ग्रिड्स के साथ काम करने को कहा जा रहा है। क्रिस्टल स्पाई करके आप कोई स्टार शेप बना सकते हैं। 6 पॉइंटेड स्टार खास करके बहुत अच्छा रहेगा, 6 पॉइंटेड या 8 पॉइंटेड स्टार आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके ट्रांसमिशन एंड एक्टिवेशन, तो आप जिस भी चीज़ को एक्टिवेट करना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन को, अपने किसी हिडन टैलेंट को, या फिर अपने किसी चक्रा को, तो उस लिहाज से भी उस ऊर्जा को वहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्टिवेशन है कि हाँ जिस चीज़ को एक्टिव करने की कोशिश करोगे वो एक्टिव हो सकती है। ओके ऑलराइट, लेट्स सी आपके बाकी के कार्ड्स। हमारे पास है लीब्रा, बैलेंस, यहाँ पर भी लीब्रा की ही एनर्जी है, वेरी इंटरेस्टिंग। सी दिस इज़ वाई, यू नो, मैं ऑरेकल कार्ड्स यूज़ करना पसंद करती हूँ, क्योंकि ऑरेकल कार्ड्स टैरो के साथ, माय गॉड, इतनी अच्छी केमिस्ट्री है इन दोनों चीज़ों की, टैरो और ऑरेकल की क्या बात है। सो जस्टिस, लीब्रा एनर्जी, और यहाँ पर भी लीब्रा बैलेंस, एंड वी हैव टेंशन। सी टेंशन एक ऐसा शब्द है जिससे हर कोई भागना चाहता है कि नहीं। हम कहते हैं ना कि नहीं मुझे टेंशन नहीं चाहिए नाज, टेंशन तो पहले ही बहुत है। बट यू नो मैंने अपनी स्टडी में ये बात जानी है कि टेंशन एक्चुअल में बहुत सारी चीज़ों को रिवील करती है।
टेंशन जो है वो चीज़ों को एक्सपोज भी करती है, वो रिवील करती है कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारा मोमेंट जिस पर ध्यान नहीं होता, जिस पर हमारा ध्यान नहीं होता। टेंशन बहुत सारे हमारे पेन बॉडी के सिम्टम्स के बारे में भी बात कर सकती है। टेंशन हमारी रिलेशनशिप्स की रियलिटी को बता सकती है। टेंशन ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोज कर सकती है मेरी जान। सो हर, जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ के दो पहलू हैं, ये वही चीज़ है। हर चीज़ के दो साइड्स होती हैं। तो अब बारी है सिक्के के दूसरे पहलू को देखने की। जो चीज़ें आपको चैलेंजिंग लग रही हैं, कीवर्ड क्या है कि नाज, क्यों लग रही हैं। तो अगर यहाँ पर आप क्यों के साथ जुड़ते हो ना, आपके लिए आंसर्स हैं। ट्रस्ट मी, आपके लिए आंसर्स हैं। उसको क्यों का जवाब है आपके लिए, और वो क्यों का जवाब जो है वो आपको मुक्त करेगा। ओके, सो चीज़ों को वो कंफर्ट जोन में ढूंढिए, थोड़ा सा चुभने दो अपने आप को कुछ। जब तक वो चुभेगा नहीं तो हरकत में कैसे आओगे। हरकत बहुत ज़रूरी है, पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। ओके, लिब्रा, यस, बैलेंस, ये 2 बार आया है कार्ड्स। तो मैरिज भी सिग्निफिकेंट हो सकती है कुछ लोगों के लिए। रिंग्स एक्सचेंज हो सकती हैं, रोका हो सकता है कुछ लोगों का। और कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ मिलकर किसी प्रॉपर्टी को भी खरीद सकते हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, लेकिन ये चीज़ें सिंपल तरीके से बैलेंस करने की अपने आप को कोशिश करेंगी। जो चैप्टर्स क्लोज होना चाहते हैं वो अपनी तरफ से क्लोजर एनर्जेटिकली क्लोजर चाहेंगे। इस चीज़ की बस रेजिस्ट मत करना। ओके, नेक्स्ट कार्ड मेरे पाइल नंबर 3 के लिए हमारे पास हैं लास्ट क्वार्टर मून इन लियो, लाइटन अप, एंड वी हैव फर्स्ट क्वार्टर मून इन वर्गो, असेस द सिचुएशन। से वही रिपीटिंग मैसेज है आपके लिए। चीज़ों की गहराई को समझिए, सिचुएशंस को जानिए, जो लोग शामिल हैं उनको रीड कीजिए, उनको समझिए कि हाँ भाई ये ऐसा हरकत करता है तो ये क्यों करता है, क्या इसकी आदत है या फिर ये किसी जानबूझ के कर रहा है। ऐसे मैंने तभी कहा ना, टेंशन बहुत सारी चीज़ों को रिवील करती है। टेंशन अच्छी चीज़ है दरअसल, क्योंकि ये हिडन चीज़ों को बाहर निकाल सकती है। सो असेस द सिचुएशन एंड लाइटन अप। अगर आपका घर में जो लाइट बल्ब्स हैं वो बहुत ही डिम लाइट के हैं, आई थिंक आपको अपनी लाइट पर थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छी लाइट्स, अच्छे बल्ब, अच्छी रोशनी। ओके, थोड़ा सा लाइटन अप, थोड़ी सी नेचुरल लाइट्स के साथ भी जुड़ने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा फन लेके आओ भाई, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो। जस्ट बिकॉज आपकी लाइफ में टावर रहे हैं, हर्मिट रहे हैं, तो क्या आप हंसना भूल जाएंगे। हम हंसना थोड़ी भूलते हैं, लाइफ तो चलती रहती है, कुछ ना कुछ होता रहता है। हंसना नहीं भूलते कभी भी। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जब कोई रीज़न भी नहीं है तो वैसे ही हंसने लगो। सुनने में बड़ी अटपटी सी बात लगती है, लेकिन ये जन्म लिया ही हमने इस वजह से, ज़रा सीरियस होने की ज़रूरत है नहीं। हम सीरियस बना लेते हैं चीज़ों को। खैर, लेट्स सी, आपका जो नेक्स्ट कार्ड्स हैं वो है स्टैंड योर ग्राउंड। ओके, तो अपने लिए खड़े होने की भी ज़रूरत है इस पाल को। जहाँ जहाँ आपको लगे कि मेरा पीस ऑफ माइंड इसको कोई ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, या मेरी बाउंड्रीज़ को कोई क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, पीसफुली ही सही, लेकिन यस कहो कि भाई मैं अपनी पर्सनल पावर में हूँ, तुम मेरे ऊपर हावी होने की कोशिश मत करो। जो तुम बातें बोल रहे हो ना, हमने बहुत साल पहले ही सीख ली हैं। उस एटीट्यूड में आने की ज़रूरत है कि तुम हमको क्या गम दोगे, ऐसे गम से तो हम पहले ही डील कर चुके हैं। अपने उस एटीट्यूड में आना, अपने ही आई थिंक यही मज़ा है लाइफ का। इसमें इतने रंग हैं। एक वक्त आता है जब हम अपने दुख को लेके रो रहे होते हैं, और फिर एक वक्त आता है जब हम अपने दुख पर ही हंस रहे होते हैं, और वो असली मज़ा है। वो असली मज़ा है जहाँ पर आप वो रियलिटी को समझ रहे हो कि ये सब इल्यूजन है, ये सारी गेम चल रही है, एक फिल्म चल रही है। किरदार से कुछ किरदार कह रही हूँ, किरदार हैं, कुछ भी रियल नहीं है। इट्स जस्ट ये सब माइंड का चल रहा है, और हम फिर मुस्कुराते हैं। वो जो आहा मोमेंट होता है, मैं वैसा ही मोमेंट यहाँ पर आपके लिए देख रही हूँ। सो स्टैंड योर ग्राउंड, शेयर योर गिफ्ट। ओके, यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि गिफ्ट है आपके पास, मेक श्योर कि आप उसे इन आने वाले मंथ्स में शेयर कीजिए।
ज़रूरी है आपके लिए और इस दुनिया के लिए भी, राइट? आपकी गिफ्ट्स की ज़रूरत है दुनिया को। और हमारे पास जो लास्ट कार्ड है वो है विजनरी। आई थिंक ये मैसेज आया था पाइल नंबर 2 में, कार्ड तो नहीं था लेकिन मैसेज था कि विजनरी एनर्जी के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, जिसमें आपके पास विजन है, गोल है। आपके लिए पाइल नंबर 3, मुझे ऐसा लगता है जो रोल मॉडल्स हैं आपके वो विजनरी होने चाहिए, क्योंकि ऐसे रोल मॉडल्स आपको इन आने वाले मंथ्स में सर्व कर सकते हैं, जैसे कि स्टीव जॉब्स हैं, राइट? वो एक विजनरी पर्सनालिटी गिने गए हैं। तो गूगल कीजिए कि कौन से लोग विजनरी पर्सनालिटी के कैटेगरी में आते हैं, और उस लिस्ट में अगर आप किसी पर्सन के साथ रेजोनेट होते हैं तो उनके लाइफ के बारे में जानिए, उनके स्ट्रगल्स के बारे में जानिए, उनके स्ट्रैटेजीज के बारे में जानिए, क्योंकि वो चीज़ें आपको सर्व कर सकती हैं यहाँ पे। ओके, और आपका फाइनल कार्ड पाइल नंबर 3, वी हैव फ्लोराइट, ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर, प्रायोरिटीज। ये क्रिस्टल कुछ दिखने में ऐसा है, और कीवर्ड्स मैं फिर से बोल रही हूँ, ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर एंड प्रायोरिटीज। आपकी प्रायोरिटीज उसको लेकर क्लियर रहिए, ताकि आप अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर सकें और ज़्यादा उसमें एक स्ट्रक्चर लेकर आ सकें। ओके, सो यस, पाइल नंबर 3 ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं मुझसे तो आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप मुझसे टैरो कोर्स सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com। ओके, और उसकी डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, तो यस, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।